साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न धारण किया हुआ है, तो एक बार रुक करके वैज्ञानिक तरीके से सोचने की आवश्यकता है। कारण इसका यह है कि जब भी हम पर्सनल कंसल्टेशन के लिए किसी से मिलते हैं, तो मैंने स्वयं यह पाया है कि लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं और फिर वो इल्जाम लगाते हैं ज्योतिष शास्त्र पर। उन्होंने पैसा खर्च किया और दुर्भाग्य को आमंत्रित किया। लग्न कुंडली के आधार पर केवल योग कारक ग्रहों और उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें रत्न धारण करने चाहिए, ना कि किसी और कारण से। कि व्यापार नहीं चल रहा तो बुध का रत्न धारण कर लिया, शांति नहीं है तो मोती धारण कर लिया, यह गलत प्रैक्टिस है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या तुला लग्न की जन्म पत्रिका में पुखराज, येलो सफायर, गुरु का रत्न या गुरु का कोई उपरत्न धारण किया जा सकता है। किया जा सकता है तो क्या कारण है, नहीं किया जा सकता है तो क्या कारण है, अंतिम निर्णय आपको स्वयं को लेना है, क्योंकि उंगलियां भी आपकी हैं, रत्न के पैसे भी आपने खर्च किए हैं। दुर्भाग्य या सौभाग्य आपको ही उसका निर्णय करना है। इसलिए अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके फिर कोई एपिसोड देखें। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो हमने यहां पर आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, वैज्ञानिकता के अनुसार समझे और वैसे निर्णय लें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। तुला लग्न क्यों है? क्योंकि लग्न भाव में ही 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है और यहीं से कुंडली की शुरुआत हो रही है, तो ये तुला लग्न हो गया। अब तुला लग्न की जन्म पत्रिका में जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, तो इस कुंडली में गुरु, बृहस्पति, जुपिटर एक अति मारक ग्रह है, एक बुरा रिजल्ट प्रदान करने वाले ग्रह हैं। प्लेसमेंट से जानते हैं, यदि लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है, तो कभी भी गलती से भी पुखराज धारण नहीं करना है। यह स्वास्थ्य की समस्याएं लाएगा, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं लाएगा, मोटापा लाएगा, कहीं ना कहीं ट्यूमर की समस्या लाएगा। मतलब चौतरफा ये समस्या ही समस्या लेकर के आएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी हमें नहीं धारण करना है। ये धन की समस्या लाएगा, गलत वाणी व्यक्ति बोलेगा, क्रोध बहुत आसानी से उसको आ जाएगा और अपने कुटुंब के लोग ही उससे शत्रुवत व्यवहार प्रारंभ कर देंगे। और ये सारी बातें मैं कह रहा हूं कि अगर पुखराज धारण कर लेंगे तो क्या होगा उस बारे में। साथियों, यदि गुरुदेव स्वग्रही होकर के इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, तब आप पुखराज धारण कर सकते हैं। कई लोग इसको ठीक नहीं मानते, लेकिन हमने प्रैक्टिस में इसको ठीक पाया है अनुभव के अकॉर्डिंग। ये मेहनत को जरूर बढ़ा देगा, लेकिन मेहनत को बढ़ाएगा तो रिजल्ट भी आपको देगा देर समय।
अपने भाइयों से ये संबंध बेहतर आपके कराएगा, और साथ ही जो रिस्क लेकर के आप कार्य करते हैं उसमें ये आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। और साथ ही आप बड़े सपने देखेंगे और बड़ा टारगेट लेकर के बड़ी मेहनत करके उसको अचीव भी जरूर कर लेंगे। साथियों, नीच राशि के होकर के गुरुदेव यदि इस फोर्थ हाउस में विराजमान है, भूल करके भी नहीं धारण करना है। यदि धारण किया तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ जाएगी। अपना घर, अपनी गाड़ी यदि खरीदना चाहते हैं तो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, और इसके इतर किसी न किसी प्रकार का झूठा इल्जाम जरूर आपके ऊपर लग जाएगा। गुरुदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए तब भी नहीं धारण करना है। संतान की आप इच्छा रखते हैं उसमें परेशानी आ जाएगी। संतान अगर पहले से ही है तो उससे संबंधित कोई ना कोई कष्ट आ जाएगा। शेयर मार्केट का कार्य करते हैं उसमें यह हानि आपको दे देगा। प्रेम में कोई बहुत बड़ा धोखा अवश्य दे देगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर यह वर्जित है। अब सिक्स्थ हाउस की बात करेंगे, जो कि थोड़ा सा समझने वाली बात है। यदि गुरुदेव स्वग्रही होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वैसे सिर्फ इस स्थिति में धारण नहीं करना है, रोग ही लेकर के आएगा। लेकिन गुरुदेव यदि छठे भाव में है और लग्नेश शुक्र मजबूत स्थिति में है, मान लीजिए कि वो पंचम या कहीं पर त्रिकोण में या केंद्र में विराजमान है, ऐसी स्थिति में 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में आ गया और शुक्र जो कि लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में है, तो ये बन गया विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग की स्थिति में आप गुरु की महादशा में ये अवश्य धारण कर सकते हैं। लेकिन गुरु की महादशा यदि नहीं चल रही है तो आपको नहीं धारण करना है। साथियों, गुरुदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो विवाह में डिले ये कराएगा, दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्या ये खड़ी कर देगा, और पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस, कोई व्यापार आप करते हैं तो उसमें भी ये दिक्कत परेशानी का सबब अवश्य ही बन जाएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस अष्टम भाव, इस मृत्यु के भाव में विराजमान है तो आमतौर पर धारण नहीं करना है। लेकिन यदि विपरीत राजयोग बन जाता है, गुरु अष्टम में है और शुक्र कहीं त्रिकोण या केंद्र में, जहां पर हमने बात की वहां पर है, तो आप गुरु की महादशा यदि चल रही है तो अवश्य आप इसको धारण कर सकते हैं, और जैसे ही गुरु की महादशा समाप्त हो जाए इसको तुरंत आपको उतार देना है। साथियों, गुरुदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान है तब भी आपको धारण नहीं करना है। यदि धारण इसको आपने कर लिया तो यह भाग्य के दरवाजे पर बड़ा ताला आपने स्वयं ही लगा दिया। ईश्वर के अस्तित्व तक भी विश्वास करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। नास्तिकता की कैटेगरी में वो आकर के खड़ा हो जाता है। मीटिंग्स होती है लेकिन कोई भी मीटिंग उसकी फ्रूटफुल नहीं होती। साथियों, गुरुदेव यदि नीच राशि बल्कि उच्च राशि के होकर के यहां पर विराजमान है, नवम भाव में, दशम भाव में बल्कि, तो भी आपको धारण नहीं करना है। यदि यहां पर धारण कर लिया तो पिता से संबंध खराब होंगे। पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, नहीं मिल पाएगी। पैतृक कोई आप व्यापार करते हैं जो पिता से आपने प्राप्त किया है, उसमें भी ये घाटा अवश्य ही दे देगा। अच्छे खासे पद पर आप विराजमान हैं, लेकिन वहां से वो पदच्युत जिसको हम बोलते हैं, वो डिमोशन करने का कार्य करता है। परीक्षार्थी को तो कभी नहीं धारण करना है, नहीं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चाहे जितनी मेहनत करे कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी धारण नहीं करना है। यदि यहां पर धारण कर लिया तो लाभ को खत्म करेगा, आय को खत्म करेगा, इच्छाओं को दबा करके जीवन आपको जीना पड़ेगा, और जो आपके सबॉर्डिनेट हैं वो ही आपके ऊपर हावी होने का कार्य करेंगे। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आम तौर पर आपको धारण नहीं करना है, ये खर्चों को बढ़ाने वाला है। लेकिन गुरुदेव 12th हाउस में है और शुक्र कहीं त्रिकोण या केंद्र में अच्छी स्थिति में है, डिग्रियां भी अच्छी है, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। इस परिस्थिति में गुरु की यदि महादशा चल रही है तो ही आप धारण करें, अन्यथा आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, तुला लग्न में गुरु जो कि एक अति मारक ग्रह होते हैं, उनका रत्न पुखराज कब धारण किया जा सकता है, कब नहीं धारण किया जा सकता,
इसका ये पूरा का पूरा विश्लेषण था, वैज्ञानिक कसौटी पर कसा हुआ था, और यहां पर जो अपवादजनक स्थितियां हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की है, और श्रृंखला जो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब चलते हैं साथियों आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ, और आज का जो कमेंट है ये मुद पाक खाना बाय संगीता इस आईटी से आया है। गुरुजी महादशा मंत्र बतलाइए, और ये आपने शनि के बारे में बात की है। तो महादशा मंत्र जो इनका है वो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः है। ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दिया जाए, जो कि प्रति शनिवार हमारे लाइव कार्यक्रम में हम देते हैं दोपहर 3 बजे, तो हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।